नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं उच्च न्यायालय और उसके स्थापना वर्ष की। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो देरी न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बम्बई उच्च न्यायालय की। जो बम्बई उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना हुई थी सन 1862 में। बम्बई, जिसको अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, तो मुंबई में आपको एक शब्द मिल जाएगा मॉम। मॉम मतलब मम्मी की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए 62 में आपको शब्द मिल जाएगा बॉस। तो आपको पता है घर की बॉस कौन होती हैं? मॉम होती हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मुंबई उच्च न्यायालय यानी बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सन 1862 में। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मद्रास उच्च न्यायालय की। जो मद्रास उच्च न्यायालय है, इसकी भी स्थापना सन 1862 में हुई थी। तो फिर से 62 में हम लोग बॉस ढूंढ लेते हैं, बॉस फॉर 62। और यहाँ पर देखिए मद्रास में आपको शब्द मिल जाएगा दास। तो दास मतलब आप समझ ही रहे होंगे, नौकर की बात हो रही है। और नौकर का कौन होता है? बॉस होता है, मालिक होते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एक तरफ दास लिखा हुआ है और दूसरी तरफ बॉस लिखा हुआ है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सन 1862 में। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय की। जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है, इसकी भी स्थापना हुई थी सन 1862 में। तो यहाँ पर देखिए कलकत्ता में आपको एक शब्द मिल जाएगा कुत्ता। और आपको पता है जो कुत्ता होता है वो बहुत ही स्वामी भक्त होता है। कुत्ता स्वामी भक्त माना जाता है, मतलब हमेशा अपने मालिक के साथ रहता है और मालिक का वफादार रहता है। मालिक मतलब बॉस का वफादार रहता है, बॉस यानी 62। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो भी कब हुई थी? सन 1862 में हुई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रयागराज उच्च न्यायालय की। जो प्रयागराज उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना हुई थी सन 1866 में। तो यहाँ पर देखिए इलाहाबाद की बात हो रही है। और आपको पता है इलाहाबाद में जो संगम है, वहाँ पर क्या होता है? कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ का आयोजन जो है वो महाकुंभ जो है वो 12 साल में आयोजित किया जाता है, जबकि अर्ध कुंभ जो है वो 6 साल में आयोजित किया जाता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि कुंभ आयोजन जो है वो हर 6-6 साल में होता है ना। पहले अर्ध कुंभ फिर महाकुंभ, तो 6-6 साल में जो है वहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और ये वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो 6-6 से आपको याद हो जाएगा 66, मतलब 1866। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1866 में। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कर्नाटक उच्च न्यायालय की। जो कर्नाटक उच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना की गई थी सन 1884 में। तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक में आपको एक शब्द मिल जाएगा कर नॉट। मतलब कोई व्यक्ति है जो कि कर नहीं दे रहा है, अर्थात टैक्स नहीं दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, कर नहीं दे रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है, तो कर की चोरी कर रहा है। तो चोरी फॉर 84। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सन 1884 में। क्योंकि कर्नाटक में शब्द लिखा हुआ है कर नॉट, मतलब कर अर्थात टैक्स नहीं दे रहा है। तो जाहिर सी बात है टैक्सों की चोरी कर रहा है, चोरी फॉर 84। ठीक है। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पटना उच्च न्यायालय की। इसकी स्थापना हुई थी सन 1916 में। पटना उच्च न्यायालय आपको पता है कि बिहार का महत्वपूर्ण उच्च न्यायालय है। बिहार की राजधानी है पटना, तो इसको हम लोग बिहार से याद करेंगे। तो बिहार में आपको एक शब्द मिल जाएगा हार। हार मतलब नेकलेस की बात हो रही है। और नेकलेस ज़्यादातर लोग किसका पहनना पसंद करते हैं? सोने का। तो सोना फॉर 16। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बिहार का जो पटना उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1916 में। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की। या फिर अब आप ऐसे बोल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1928 में। तो यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर में आपको एक शब्द मिल जाएगा कसम। कसम जो है वो कभी न कभी टूट जाती है ना। कसम जो है वो कभी न कभी टूट जरूर जाती है। तो टूटना में आपको शब्द मिल जाएगा 2 और 8। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1928 में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1936 में। तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश
जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MP। M को अगर ऐसे लिखें तो ये 3 दिखेगा और P को अगर उल्टा कर दें तो वो 6 दिखेगा। तो 3 और 6 मतलब 36। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सन 1936 में। इसके बाद जो हमारे सामने अगला पॉइंट है वो है पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना हुई थी सन 1947 में। तो पंजाब में आपको शब्द मिल जाएगा पंजा। पंजा लड़ाना होता है ना, आपने देखा होगा एक गेम होता है पंजा लड़ाना, जिसमें क्या होता है कि हाथ की जो 4 उंगलियां होती हैं वो एक साथ होती हैं और जो अंगूठा होता है वो बाहर होता है ना। पंजे में अगर आप पंजे फैलाएंगे तो 4 उंगलियां लगभग एक साथ होती हैं, लेकिन अंगूठा बहुत ही दूर होता है। तो 4 उंगलियां साथ होती हैं, तो 4 और 7 फॉर 7। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सन 1947 में। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना हुई थी सन 1948 में। साथ ही साथ एक और उच्च न्यायालय है जो है ओडिशा उच्च न्यायालय। इसकी भी स्थापना हुई थी सन 1948 में। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर एक शब्द आपको मिल जाएगा गो हाथी, और ओडिशा में आपको शब्द मिल जाएगा उड़ना। मतलब ऐसा समझिए कि कोई भी जादूगर है या फिर कोई भी व्यक्ति है, वो अगर हाथी को बोलता है गो हाथी, ठीक है, हाथी को जाने के लिए बोलता है, और अगर उसके जादू से हाथी को जैसे ही वो बोले गो हाथी तैसे ही हाथी उड़ जाए, तो जाहिर सी बात है सब ताली बजाने लगेंगे, क्योंकि हाथी जो है वो बड़ा जीव है। और गो हाथी बोलते ही हाथी उड़ गया, तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात होगी, तो सब ताली बजाने लगेंगे। ताली फॉर 48, तालीस 48। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय और ओडिशा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सन 1948 में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय की। जो राजस्थान उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना सन 1949 में हुई थी। तो राजस्थान में आपको एक शब्द मिल जाएगा राजा प्लस स्थान, मतलब राजा का स्थान। तो जाहिर सी बात है जो राजा का स्थान होता है वो ऊंचा होता है ना। राजा का स्थान प्रजा की नज़रों में सबसे ऊंचा होता है, तो ऊंचा फॉर 49। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो राजस्थान है इसकी स्थापना सन 1949 में हुई थी। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं केरल उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1956 में। तो केरल को याद करने के लिए कर लेते हैं करेला। करेला आपको पता है बहुत ही कड़वा होता है, तो अगर घर में करेला बन जाए तो छोटे बच्चे जो है वो छिप जाते हैं, जिससे कि उनको खाना ना पड़े। तो छिपना फॉर 56 यानी 1956। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि केरला उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सन 1956 में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गुजरात उच्च न्यायालय की। जो गुजरात उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना सन 1960 में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए रात शब्द लिखा हुआ है और दूसरी तरफ 60 शब्द लिखा हुआ है। रात 60 दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सन 1960 में। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दिल्ली उच्च न्यायालय की। इसकी स्थापना हुई थी सन 1966 में। तो दिल्ली को याद करने के लिए बिल्ली कर लेते हैं। ठीक है। और आपको पता है बिल्ली को दूध दही मक्खन ये सब काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। तो यहाँ पर देखिए 66 में आपको 2 6 मिल जाएंगे। तो अगर हिंदी में लिखेंगे तो हो जाएगा छाछ। छाछ आपको पता है दूध से ही संबंधित है, देखने में दूर से दूध ही जैसा ही दिखता है। तो जाहिर सी बात है अगर बिल्ली दूर से देखेगी तो उसको वो पसंद आएगा। हालांकि बाद में खट्टा होता है तो बिल्ली नहीं पीती है, दूध ही पीती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि बिल्ली को जो है दूध से बने प्रोडक्ट पसंद होते हैं, जैसे कि दूध दही मक्खन, ठीक है, या फिर छाछ ये सब। तो छाछ से आपको छाछठ याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। इसके बाद जो अगला उच्च न्यायालय है वो है हिमाचल उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना हुई थी सन 1971 में। तो यहाँ पर देखिए हिमाचल में आपको शब्द मिल जाएगा माँ का आंचल, और 71 में आपको शब्द मिल जाएगा खत्तर, मतलब खतरे की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है माँ के आंचल में बच्चों को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होता है। तो आप ऐसे इस पॉइंट को अच्छे से याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सिक्किम उच्च न्यायालय की, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1975 में। तो यहाँ पर देखिए सिक्किम में आपको एक शब्द मिल जाएगा सिक्का जमाना। सिक्का जमाना आप समझ रहे हैं ना, मतलब शासन जमाना। और अपना सिक्का जमाने के लिए दूसरे व्यक्ति को पीछे करना पड़ता है ना। जो व्यक्ति टक्कर दे रहा है या फिर ऐसा बोले कि जो कंपटीशन में साथ में है, तो अगर अपना सिक्का जमाना है तो उसको पीछे करना पड़ेगा। तो पीछे करना फॉर 75 यानी 1975। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सन 1975 में। ठीक है।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की। जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। तो छत्तीसगढ़ में आपको एक शब्द मिल जाएगा क्षति। क्षति मतलब नुकसान। तो ऐसा समझिए कोई व्यापारी है उसको नुकसान हो गया है। अब नुकसान हो गया है तो जाहिर सी बात है उसको 0 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा, मतलब उसको प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो आगे जितने भी जीरो आप लिख सको वर्ष में, तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 जीरो ही लिख सकते हैं, है ना। 3 जीरो जो कि 2000 में ही आएंगे, 1000 में भी आ सकता है, 3000 में भी आ सकता है। तो वो डेट अभी है नहीं आसपास, तो जाहिर सी बात है 2000 होगा, क्योंकि क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, मतलब 1 भी रुपये का प्रॉफिट नहीं हुआ है, मतलब 0 रुपये उसको मिले हुए हैं, बल्कि उसका घर से ही चला गया है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की। इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। साथ ही साथ उत्तराखंड उच्च न्यायालय और झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना भी सन 2000 में हुई थी। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड में आपको एक शब्द मिल जाएगा उतरना, झारखंड में झाड़ी और छत्तीसगढ़ में क्षति शब्द मिल जाएगा। और 2000 आपको पता है जब नोटबंदी हुई थी तब 2000 के नए नोट मार्केट में उतरे थे। तो उस समय जिसके पास काला धन था तो कहीं झाड़ियों के पीछे छुपा रहा था, तो कहीं उसको आग लगा रहा था, या फिर कहीं नदियों में फेंक रहा था, है ना। तो बोल सकते हैं कि जब 2000 के नए नोट मार्केट में उतरे थे, उतरना फॉर उत्तराखंड, तब लोग झाड़ियों के पीछे कहीं नोट छिपाते थे, तो झाड़ियाँ फॉर झारखंड, या फिर कहीं उनको आग लगा देते थे या फिर फेंक देते थे। तो लोगों को क्षति होती थी, पैसे की क्षति मतलब नुकसान, तो क्षति फॉर छत्तीसगढ़। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ये सब क्यों हुआ था, 2000 नए नोट उतरने के कारण। तो आपको याद हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय और झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मेघालय उच्च न्यायालय की। साथ ही साथ मणिपुर उच्च न्यायालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय की, इनकी स्थापना हुई थी सन 2013 में। तो मेघालय में आपको एक शब्द मिल जाएगा घालय, याद करने के लिए कर लेते हैं घायल। या को ला की जगह ला को या की जगह कर देंगे तो घायल हो जाएगा। मणिपुर में मनी, मनी मतलब पैसा, और त्रिपुरा में तीर पूरा, मतलब ऐसा समझिए कि तीर पूरा किसी के लग गया है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो घायल हो जाएगा, और घायल की दवा करवाने के लिए मनी भी बहुत खर्च होगी। तो मनी फॉर मणिपुर, तीर पूरा फॉर त्रिपुरा और घायल फॉर मेघालय। और तीर पूरा लगा था तो तीर पूरा फॉर 13, तेरह। तो आप ऐसे याद रखिएगा सन 2013। तो आपको याद हो जाएगा कि मेघालय उच्च न्यायालय, मणिपुर उच्च न्यायालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सन 2013 में। ठीक है। इसके बाद जो अगला उच्च न्यायालय है वो है तेलंगाना उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना हुई है सन 1 जनवरी 2019 को। और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना भी 1 जनवरी सन 2019 को हुई है। मतलब ये 2 नए उच्च न्यायालय बने हैं। हालांकि पहले एक उच्च न्यायालय था आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1954 में। फिर बाद में दोनों अलग अलग हो गए, तो नया हो गया दोनों का दोनों 1 जनवरी 2019 को। तो ये तो आपको याद ही है, तो इसकी ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इसका फुल MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। वहाँ पर जितने भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होते हैं सभी के फ्री क्विज सॉल्व करवाए जाते हैं। और PDF चाहिए तो PDF के लिए आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सभी वीडियो के फ्री में PDF मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।